अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत दिन के बाद आज मैं लाइव आया हूँ और ख़ास तौर से महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए ये मेरा वीडियो है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सारे महाराष्ट्र के अंदर मेरा ये पैगाम वहाँ के मुसलमानों को पहुँचाएं। अज़ीज़ दोस्तों, इलेक्शन चल रहे हैं और इलेक्शन के अंदर कोई किस्म का मैनिफेस्टो या कोई किस्म का प्रोग्राम नहीं है। हमारे हैदराबाद से जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग गए हुए हैं, जैसे असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ फ़िरक़ा वाराना तक़ारीर की जा रही है। कोई मैनिफेस्टो नहीं है। कहा जा रहा है कि 15 मिनट बाकी है, वही पुराना। इस 15 मिनट की तक़रीर और हिंदू देवी देवताओं को बुरा भला बोलने के बाद हिंदुस्तान का जो माहौल ख़राब हुआ था और आज तक वो माहौल ख़राब है। कई मुक़ामात के ऊपर मॉब लिंचिंग हुई, कई मुक़ामात के ऊपर जय श्री राम का नारा नहीं लगाने के ऊपर मारा गया, मुसलमानों को काटा गया, गौ रक्षक के नाम पे मुसलमानों को काटा गया। ये सारी चीज़ें अगर आप गौर करें तो मैं महाराष्ट्र के मुसलमानों से कहूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वक्फ़े से जो गुस्ताखियाँ हिंदुस्तान में हो रही है, उसका ये इनकी तकरीर का रद्द अमल है। इन्होंने निर्मल आदिलाबाद में जो तक़ारीर की थी अकबरुद्दीन अवैसी ने, उन तक़रीर के जवाब में उनके भगवानों को बुरा भला बोलने के बाद ये हिंदुस्तान का माहौल ख़राब हुआ और बीजेपी हुकूमत के अंदर आई। इस वीडियो को बता के सारे मुल्क के अंदर, नॉर्थ इंडिया में ख़ास तौर से ये वीडियो हर घर में, हर आरएसएस की शाखा में ये वीडियो एक दूसरे को भेजना जो है एक वो बन गया। और उसके बाद का नतीजा ये निकला कि यूपी के अंदर योगी की हुकूमत आ गई और वहाँ से हर थोड़े दिन के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है। तो मुसलमानों से मैं ये कहूँगा कि वहाँ पहुँचे हुए हैं और वही 15 मिनट की बात क्या करेंगे। 15 मिनट पुलिस को हटाने से क्या होगा? तेलंगाना के जैनूर में, आसिफाबाद में कुछ महीने पहले एक फसाद हुआ। सैकड़ों मुसलमानों के मकाना, दुकाना, सारे कारोबार जला दिए गए। ये 15 मिनट की तकरीर करने वालों से मेरा सवाल है, क्या आप लोग 15 मिनट के लिए जैनूर आसिफाबाद गए? अल्लाह को गवाह रख के कहो, मुसलमानों पूछो उनसे, क्या जैनूर आसिफाबाद के अंदर जो बर्बादी हुई, जो तबाही हुई मुसलमानों की तेलंगाना के अंदर, क्या असदुद्दीन अवैसी या अकबरुद्दीन अवैसी वहाँ का दौरा करे? 2 घंटे से ज़्यादा उन लोगों ने पुलिस को छूट दे दी। 15 मिनट नहीं, 120 मिनट उन लोगों को पुलिस ने मुकम्मल छोड़ दिया। एम्बुलेंस और फायर इंजन को भी अंदर जाने नहीं दिया। पुलिस दूर खड़ी भी रही बाउंड्रीज के ऊपर और उनको खुली इजाज़त दे दी 2 घंटे के अंदर जो चाहे कर लो, जितना चाहे जला लो, जितना चाहे सामान लूट लो। मस्जिदों को जला दिया गया। लेकिन ये लोग यहीं तेलंगाना के अंदर जाके जैनूर आसिफाबाद का दौरा नहीं किए, ना वहाँ के मुसलमानों के आंसू आज तक पहुँचे। अजीज़ दोस्तों, बुजुर्गों, मुल्क के हालात इस वक्त देखिए आप लोग, बड़े नाजुक दौर से हम गुज़र रहे हैं। तकरीर करके राह फ़रार इख्तियार करना और हैदराबाद सिक्योरिटी के अंदर वापस आ जाना और यहाँ पे आके दोनों भाई अपनी अपनी सिक्योरिटी के अंदर घर से निकलते हैं। 10-10 कमांडोज इनके साथ होते हैं, तो इनके ऊपर तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन वो मुसलमान जो थोड़े थोड़े जो है जत्थों की शक्ल में अज़ला में, गाँव में रहते हैं और वहाँ जो कुछ होता है तो उसका अंजाम मुसलमानों को भुगतना पड़ता है, ये चले जाते हैं। महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी बहुत कमज़ोर थी। बीजेपी को ताकतवर बनाने के लिए इनको बुलाया गया। ये लोग वहाँ पहुँचे और जो तक़ारीर हो रही है उससे बीजेपी को सांस लेने का मौका मिला। एक तरफ आप लोग गौर करें कि बीजेपी का वोट अब जो इत्तलात आ रही है एक तरफा हो गया है। ये 15 मिनट की तक़ारीर से वो लोग भी निकल गई है कि 15 सेकंड काफ़ी है। तो 15 मिनट 15 सेकंड पे इलेक्शन हो रहा है और एक नारा लगाया जा रहा है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इलेक्शन है। इलेक्शन के अंदर मैनिफेस्टो की बात करो, काम की बात करो। जिस तरह 10 साल पहले अकबरुद्दीन अवैसी आपने औरंगाबाद में एक बड़े ज़मीन के ऊपर एक पत्थर लगाया, संग बुनियाद रखा और कहा कि यहाँ बहुत बड़ा स्कूल गरीब बच्चों के लिए खोलूँगा मैं।
कॉलेज भी खुलेगा, स्कूल भी खुलेंगे। 10 साल से उस पत्थर के ऊपर जो है कुत्ते बिल्लियां ये बैठ के जो गलाजत कर रहे हैं उस पर, उसकी बात नहीं की जाती। अवाम उनसे पूछिए आप लोग कि इन सालों के अंदर मजलिस ने वहां क्या किया, वफ़ के ज़मीनों के साथ इम्तियाज़ जलील ने क्या किया। इम्तियाज़ जलील, आपकी मैं एक तकरीर सुन रहा था, बिल्कुल बचकाना तकरीर, बच्चों जैसी तकरीर। तुम एक मामूली रिपोर्टर थे, 5,000 3,000 के तुम इंटरव्यू लेते थे और बीजेपी के बड़े क्लोज थे, दिन भर बीजेपी के ऑफिस में रहते थे एज ए सहाफ़ी और वहाँ मामले करते थे। यही डॉक्टर गफ्फार खादरी ने तुम्हारी परवरिश की, तुमको पाला पोसा सियासी तौर के ऊपर। आज तुम वही गफ्फार खादरी की पीठ में छुरा घोंप दिए और आज तुम कहते हो कि ये एमएलए का इलेक्शन नहीं है, ये मंत्री का इलेक्शन है। टूई 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 बजाते हुए मैं आऊँगा और महाराष्ट्र की हुकूमत दारुसलाम आकर असदुद्दीन अवीसी के ख़दमों में गिरेंगे, तब जाके हम उनकी तायीद करेंगे। बिल्ली के ख्वाब में छिचड़े छिचड़े एक कहावत है। तुम्हारे लिए तो मैं सिर्फ एक शेर कहूँगा, इससे ज़्यादा तुम्हारे बारे में बोलना तुम्हारी जो है औकात नहीं है। कितने कमज़र्फ होते हैं ये गुब्बारे, कितने कमज़र्फ होते हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं। कमीने उरूज पाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। ये एक शेर समझ में आ जाएगा कि गफ्फार खादरी के जो एहसाना जमात के ऊपर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर जो उन्होंने काम किया, वहाँ पे आज उस हलके से जाकर डॉक्टर गफ्फार खादरी साहब को कट करके तुमने टिकट लिया। इसलिए लिया कि अभी जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में इस हलके से ज़्यादा वोट मजलिस को मिले। तुम्हारी नीयत ख़राब हो गई कि मैं एमएलए भी हार जाऊंगा, मैं तो एमपी हार गया, लिहाजा ये हलका मैं चेंज कर लूँ। यहाँ डॉक्टर गफ्फार खादरी ने मेहनत करके मुझे ज़्यादा वोट यहाँ पे लाए हैं, तो लिहाजा ये हलका मैं लूँ, इसमें जीत है। तो तुमने एक सीनियर जो है मजलिस के खादिम को पीठ में छुरा घोंपा और उस सीट के ऊपर आ गए। मैं औरंगाबाद के मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ, ऐ मुसलमानों, तुम्हारा एक वोट अगर इम्तियाज़ जलील को जाता है तो समझो बीजेपी को जाएगा। इसीलिए अपने वोट की हिफाजत कीजिए और अपना वोट एक तरफा डॉक्टर गफ्फार खादरी के हक़ में इस्तेमाल कीजिए, इसलिए कि जब वोट एक तरफ गिरेगा पूरा तो गफ्फार खादरी जीतेंगे, वरना बीजेपी जीत जाएगी। ये बात मेरी लिख के रख ली आप। शोलापुर के मुसलमानों, इनके जज्बाती नारों में मत आओ। ये नारे लगा के चले जाते हैं, जब माहौल ख़राब होता है तो नज़र नहीं आते। यूपी के हालात देखिए आप, 100 सीट के ऊपर इलेक्शन लड़े, वहाँ हालात ख़राब हो गए। यूपी में योगी की हुकूमत बन गई, बुलडोज़र चल गए, सैकड़ों हज़ारों मकानात तोड़ दिए गए, लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया। क्या कभी निकल के असदुद्दीन अवैसी यूपी का दौरा किए? कहीं जाके बुलडोज़र के सामने ठहर गए कि मैं यहाँ पे मुसलमानों के घरों के ऊपर बुलडोज़र चलने नहीं दूंगा? बल्कि आज तक वो यूपी में नज़र नहीं आए। फिर इलेक्शन आएगा तो फिर यूपी में कोई नया नारा लेके यूपी में आएंगे, और जिन लोगों के साथ इत्तेहाद का नारा देते हैं वो लोग बीजेपी के लोग हैं। एक वक्त में कशवाहा के साथ इत्तेहाद की बात करें कि ये पार्टी के साथ मैं इत्तेहाद कर रहा हूँ, वो बाद में बीजेपी ज्वाइन कर लिया। यानी बीजेपी के लोग मिल के इनके साथ ये इत्तेहाद करते हैं। यही औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर नारा दिया जय भीम जय भीम, और एक सीट वहाँ पे एमपी की जीत गए और धोखा दिया दलितों को। आज प्रकाश अंबेडकर खुलेआम ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी बीजेपी के दलाल हैं, बीजेपी के एजेंट हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रकाश अंबेडकर कह रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। जनाब मौलाना मोहतरम सज्जाद नुमानी साहब दामन बरकातहू, आपने महाराष्ट्र के अंदर अपील की कि फ़लाँ फ़लाँ उम्मीदवार के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। फौरी सारे मुरीद निकल गए और फतवे देने लगे कि मौलाना सज्जाद नुमानी साहब मुनाफिक है, ईमान फरोश है। क्या ये हैदराबाद के आलिम की तरह हैं? वो हैदराबाद के अंदर जो हैं वो बिरयानी उलमा हैं। इनको सीटी बजाते हैं तो सारे दारुसलाम में भाग के आते हैं, हाथ बन के ये बैठ जाते हैं खदमों के अंदर, दारुसलाम के अंदर।
और जो बयान चाहे वो देते हैं। लेकिन मौलाना सज्जाद नुमानी साहब एक बेहतरीन स्कॉलर हैं, एक आलिम हैं, उनकी बात के ऊपर लब्बैक कही है। इम्तियाज़ जलील अंदरूनी बीजेपी का आदमी है, ये आप लोगों ने देख चुके हैं आप लोग कि हमेशा फडणवीस के साथ अपने घर पे भी बुलाते हैं, ऑफिस में भी जाते हैं, फैला लेके जाते हैं और बीजेपी से कई काम अपने करवा के आज करोड़पति बन गए। एक बैठ के फिरने के लिए मोटरसाइकिल नहीं थी, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता किसने इनको पहली मोटरसाइकिल दिलाई थी बैठ के फिरने के लिए। इसीलिए तो कहा कि अपनी औकात भूल जाते हैं, ये शेर इसीलिए कहा। शोलापुर के मुसलमानों से मेरी अपील है, जज्बात में ना आए। वो कांग्रेस की सीट है और कांग्रेस के उम्मीदवार को कामयाब कीजिए। आपके काउंसलर्स भी वहाँ पे हैं और वो सीट शिंदे साहब की बेटी जो एमपी बन गई, वो सीट खाली हुई और उस सीट के ऊपर जज्बात में मत आइए। ये एक बार अगर इनके कदम वहाँ जम गए तो फिर उसके बाद के जो हालात होंगे वो आपको झेलना पड़ेगा। मुसलमान जो है अपना वोट कांग्रेस के हक में दे, कांग्रेस की सीट को बरकरार रखें। बाकी जो दूसरे एरिया हैं उन इलाके में तो वहाँ पे मजलिस का आने जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आपके धुलिया के मुसलमान, मालेगांव के मुसलमानों से मेरी अपील है कि वो जो डोगले मुफ्ती साहब हैं इस्माइल साहब, जो कभी मेरे मरहूम क़ायद सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन अवीसी साहब को बुरा भला कहा, अब्दुल वाहिद अवीसी साहब को बुरा भला कहा, असदुद्दीन अकबरुद्दीन को बीजेपी का एजेंट कहा, वोट कटवा कहा। बड़े अफसोस की बात है कि आज एमआईएम का कैंडिडेट है, एमआईएम का एमएलए भी रह चुका है, कैंडिडेट भी है। कैसा मुफ्ती है ये? पहले जो बोले थे मुफ्ती साहब वो सही था या अब जो बोल रहे हैं तारीफ के अंदर वो सही हैं? नांदेड़ के मुसलमानों से मेरी अपील है कि मोइन जैसे इंसान से होशियार रहिए। ये वो इंसान है जो मुझे हमेशा फ़ोन करना और असदुद्दीन अकबरुद्दीन को आजूज़ और माजूज़ कहना, मैं रोकता था कि इस तरीके से गंदे अल्फाजों में गाली गलोच असदुद्दीन अकबरुद्दीन को मत दीजिए। हमारे इख्तलाफ हैं, उनके पॉलिसी से इख्तलाफ है, लेकिन आप गाली गलोच करते हैं उनकी माँ बहन को, बुरी बात है। लेकिन हमारे मोइन साहब मुसलसिल फ़ोन करना, मेरे तकारीर की तारीफ़ करना, मेरे लाइव वीडियो की तारीफ़ करना, फिर वो एमआईएम में चले गए, थूका हुआ थूक फिर चाटे और आज खड़े के बड़ी ज़ोरदार तरीक़े से अकबरुद्दीन अवीसी के स्टाइल में खुनखुनी आवाज़ में निकाल के आज नए नए किस्से कहानियाँ सुना रहे हैं। एक ऑटो वाला फूर का हार लाया, इनको पिनाया, फलां करा। यानी ऐसा जज्बा है ऑटो वालों में, ऐसा कोई जज्बा नहीं है किसी में। नांदेड़ से पूरे मुझसे बात कर रहे हैं, तुम्हारा नंबर 4 नंबर के ऊपर ये चौथा नंबर आएगा, इनको वोट देने से बचिए। इससे बेहतर है कि वंचित अघाड़ी का जो उम्मीदवार है वहाँ पे उसको मुंतखब कीजिए, जय मीम जय भीम का नारा दीजिए, हिंदुओं को अपने करीब कीजिए, हिंदू मुसलमान मिलके जो है अपनी सीटों को लेके आइए। बहरहाल मैं एक मुसलसिल तकरीर में सुन रहा हूँ हमारे अकबरुद्दीन अवीसी की के मुझको हमला किया गया, मुझे गोलियाँ मारी गई, मुझे तलवार से मारा गया, चाकू से मारा गया, मेरे गुर्दे ख़राब हो गए, गोलियाँ अटके हुए हैं, पेट में अतड़ियाँ नहीं हैं, वो फलां है, अमक है, डमक है। मेरे भाई, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन सवाल ये है कि आपके ऊपर हमला किसने किया? क्या आपको विश्व हिंदू परिषद वालों ने मारा, आरएसएस वालों ने मारा, संघ परिवार वालों ने मारा, हिंदुवानी वालों ने मारा? किसने आपके ऊपर हमला किया, किस इशू पे किया? आप वो भी तो सुनाए ना, हक़ाइक़। आप कहते हैं कि मैं सच बोलूँगा तो सच ये भी बोलिए कि ज़मीनों का झगड़ा था। आपके अपने हल्के के अंदर मोहम्मद पहलवान वगैरह ज़मीनों का कारोबार करते थे, उस पर झगड़ा हो गया ज़मीनों के लेन देन के ऊपर, और झगड़ा बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा कि आप दोनों के अंदर जानी दुश्मनी हो गई। आपने अपने पावर का ऐसा इस्तेमाल किया उनके ऊपर कि वो मजबूर हो गए आपके ऊपर हमला करने के लिए। आपने उनको मजबूर किया, इतना प्रोवोक किया कि सामने वाले आपको मारने के लिए जो है आमादा हो गए और आपको मारा। तो इसके अंदर ये सारे जलसों में जाके ये वाक़या, इतना पुराना वाक़या, बार बार खड़े के जो है मुझे ये नहीं है, फ़लाँ नहीं है, फ़लाँ नहीं है। अब अगर मैं ये कहूँ आप लोगों के सामने कि मैं सैयद सलीम, मेरी ज़बान कटी हुई है, निकाल दी गई, मेरी आँख नहीं है, फिर भी मैं देख रहा हूँ, फिर भी मैं बात कर रहा हूँ, ज़बान नहीं है मेरे पास, फिर भी बात कर रहा हूँ मैं, ये अल्लाह का मौजूज़ा है कि मैं बात कर रहा हूँ, अल्लाह का मौजूज़ा है, मैं देख रहा हूँ।
मुझे कान नहीं है, मेरे कान काट दिए गए, लेकिन फिर भी मैं सुन रहा हूँ। ये अल्लाह का मौजूद, एक अजीब व गरीब मौजूदा है ये। कैसा हो सकता है ये? बगैर हथड़ियों के, गुर्दे खराब आदमी, तो किस तरीके से गुर्दे खराब हो जाएं, पेशाब की थैली ना हो, फटी भी हो, फट जाए, तो सारा रास्ता पेशाब गिरता रहेगा आपका, कार में गिरेगा, स्टेजों पे गिरेगा। औरंगाबाद की मुक़द्दस सरजमीन के ऊपर जो है बगैर तहारत के आप पेशाब पूरा वहाँ पे सारा रास्ते में गिरते रहेगा। तो लोग हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। तो खुदारा ये हंसी मजाक के जो है तकारीर बंद करो। मुस्लिम क़ियादत है, बात मैनिफेस्टो की करो, क्या करने वाले हो? महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए क्या प्रोग्राम है? आइंदा दिनों में आप लोग क्या करना चाहते हैं वहाँ पे? 15 साल में इम्तियाज जलील ने कुछ नहीं किया, एमएलए भी रहा, एमपी भी रहा। 2 एमएलओ ने कुछ नहीं किया। मुफ्ती इस्माइल साहब, आपका एक राज आज बता दूं, मुफ्ती हैं आप। जमीयतुल उलमा वालों से, मदनी साहब से मेरी गुजारिश है कि ऐसे मुफ्तियों को अपनी जमात में ना रखें। जमीयतुल उलमा की मैं इज़्ज़त करता हूँ, क़दर करता हूँ। जमीयतुल उलमा एक हिंदुस्तान की एक ऐसी तंजीम है मुसलमानों की जिसका कोई सानी नहीं है। हर बुरे वक्त के अंदर जमीयतुल उलमा खड़ी हो जाती है, और उसके अंदर जमीयतुल उलमा का एक नुमाइंदा जो राज्यसभा के वोट के लिए जब ज़रूरत पड़ी तो मुफ्ती इस्माइल ने अपना वोट बीजेपी के हक़ में दिया। ये कंफर्म बात है। दोनों एमएलओ ने सौदा किया और वहाँ पे वोट बीजेपी के हक़ में इस्तेमाल किया। क्या मुफ्ती साहब, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आप जो है बीजेपी के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल? सारा मालेगाम फ़ोन करके बोल रहा है मुझे कि मुफ्ती साहब ने अपने वोट का सौदा किया। दोनों ने अपना वोट राज्यसभा में बीजेपी को दिया। अजीज़ों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी माँ और बहनों, हालात बड़े संगीन हैं हिंदुस्तान के। ऐसे में मैं मुसलमानों से अदबन गुजारिश करूँगा कि जज्बाती तकारीर में और ये 15 मिनट और उसके ये नारों के अंदर मत आइए आप। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इलेक्शन हो रहा है भाई, 2 गैर मुस्लिम उम्मीदवार भी लड़ रहे हैं। उनसे आपका क्या रिश्ता है? दोनों का ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है आपका। अगर आप इतने बहादुर हैं बीजेपी से लड़ने के लिए, मुस्लिम एरियो में लड़ रहे हैं आप, मुसलमानों के खिलाफ आप उम्मीदवार खड़ा किए हैं। जब 16 का रिजल्ट आएगा, 1 सीट फलूक में आएगी, बाकी कहीं से एमआईएम जीतने वाली नहीं है। पहले 2 मरतबा फलूक में 2-2 सीट आए, इस मरतबा फलूक में सिर्फ 1 सीट आ सकती है, या तो वो भी नहीं आएगी, 0 हो जाएगा। क्योंकि लोग अब समझ रहे हैं, सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया से तकारीर को सुन रहे हैं। वो वक्ती तौर के ऊपर हैदराबाद से करीब 7 से 10 हज़ार लोग, सारी जमात के लोग आज महाराष्ट्र के अंदर हैं। एमएलएस, कारपोरेटर्स, इब्तदाई के लोग, चिंदी, फट्टे, सूदखार, जानी, शराबी, हैदराबाद पूरा खाली है। हैदराबाद में इस वक्त अमन है। पुलिस आराम से अपने अपने नाकों में सो रही है। पुलिस वाले आराम कर रहे हैं क्योंकि कोई ख़तल ही नहीं हुआ, कोई चोरी की वारदात नहीं है, कोई ज़मीनों पे कब्जे करने के किस्से नहीं है यहाँ पे, कोई वफ़ की ज़मीन नहीं लूट रही है। क्योंकि सारे के सारे चोर उचक्के पूरे महाराष्ट्र के अंदर घूम रहे हैं नारे लगाते, देखो देखो कौन आया, चोर आया, चोर आया, पूरे निकले हुए हैं चोरों के पीछे। आप समझ रहे होंगे वो क्राउड को देखकर कि इतने लोग ये पदयात्रा में, उसके अंदर 1000 आदमी तो हैदराबाद से यहाँ से गए हुए लोग हैं, जो अलग अलग जगह पे जाके इनका इस्तकबाल कर रहे हैं और एक बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना बड़ा क्राउड जो है मंजलिस के बैनर के तले वहाँ खड़ा हुआ है, वो जलसे में है। ऐसा नहीं है, एक दिखावा है, एक ड्रामा है पूरा जो आपके सामने पेश किया जा रहा है। पैसों के बलबूते के ऊपर जो बीजेपी फाइनेंस कर रही है, बीजेपी पैसा लगा रही है। मेरे तमाम माँ और बहनों से, बॉम्बे के, महाराष्ट्र के, मैं एक मर्तबा मौदीबाना अपील करता हूँ कि अपना वोट 20 तारीख के दिन बहुत सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए। अपने इलाके का वो उम्मीदवार जो आपके लिए बेहतर काम करेगा, चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, अगर काम करेगा, आपको यकीन है कि वो काम करेगा, उससे वादा लीजिए और उसके बाद अपने वोट का इस्तेमाल आप अपने उम्मीदवार के हक़ में कीजिए। ये जो लोग बाहर से आते हैं उनसे पूछिए कि आज कह रहे हैं कि असरा दवाखाना, अवैसी दवाखाने, हमारे बड़े बड़े दवाखाने हैं जिसमें गरीबों का फ्री इलाज होता है, खाने के पैसे भी हम फ्री में हैं, आँखों का ऑपरेशन करवाते हैं, डिलीवरी 500 रुपये में करते हैं। सब झूठे बातें हैं। हैदराबाद आइए, पता करिए यहाँ पे।
हैदराबाद के अंदर कितना उन दवाखानों के अंदर लूटा गया, कोविड के अंदर क्या हाल किया गया। 8-8 लाख 10-10 लाख रुपए बिलें बनाई गई गरीबों की। हमारा मेडिकल कॉलेज है, 80 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए मेडिकल की सीट का आप लेते हैं। क्या किसी गरीब को आप फ्री में सीट दिए? किसी मुसलमान को आपने बगैर पैसों के पढ़ाया? बताइए, आप रिकॉर्ड बताइए, आप एक पेपर निकाल के बता के बोलिए इतने हजार मुसलमानों को हमने आज तक, या इतने 100 गरीब मुसलमानों को जिनके वालिदीन पैसे नहीं दे सकते थे, उनको हमने डॉक्टर बनाया, एमडी बनाया। 2.5 करोड़ 3 करोड़ में तो आप पीजे की सीट बेचते हैं। अरे यार, हैदराबाद के अंदर सबको पता है, लेकिन वहां के मुसलमानों को पता नहीं है। महाराष्ट्र के दूर के ढोल सुहाने, दूर से जो ढोलों की आवाज आती है बड़े अच्छे लगते हैं। जब आप करीब जाते हैं तो आपके कान के पर्दे फट जाते हैं और आपको तकलीफ होना शुरू हो जाती है कि ये क्या आवाज है, ये इसको बंद किया जाए। इसीलिए कहते हैं दूर के ढोल सुहाने। अब यहाँ से आके वहाँ सुना रहे हैं किस्से, कहानियाँ, झूठ सच, तो इससे काम चलने वाला नहीं है मेरे दोस्तों। और यहाँ पे हैदराबाद के अंदर वक्फ के, जो हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा ज़मीनात आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में थी, 5 लाख करोड़, 5 लाख हजार करोड़ की प्रॉपर्टीज तबाह हो गई, लूट ली गई। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ मौजूद है। वक्फ बोर्ड में असदुद्दीन अवैसी उसके मेंबर हैं, एमआईएम के एमएलए मेंबर हैं, एमआईएम के सारे जितने भी वहाँ पे बैठे हैं वक्फ बोर्ड के अंदर, सारे के सारे वहाँ पे मेंबर हैं। उसके बावजूद भी ज़मीनें लूट गई। तो समझ जाइए आप लोग किसके इशारे के ऊपर ये लाखों करोड़ की ज़मीनें जो है लूट गई। खाली उनसे एक बात पूछिए आप, कल तक आप कहते थे कि मैं मरने तक केसीआर का साथ नहीं छोड़ूंगा, आखिरी सांस तक रहूंगा। जैसे केसीआर का इख्तियार चले गया, आप जाके रेवंत रेड्डी की गोद में बैठ गए। वो रेवंत रेड्डी जिसको आपने इलेक्शन में कहा ये आरएसएस का टिल्लू है, उसके साथ बैठ के आरएसएस के टिल्लू के साथ आप खजूर खा रहे हैं, रमजान के अंदर इफ्तार खोल रहे हैं, रोज़ा खोल रहे हैं, वो खिला रहा है आपको और आप बैठ के खा रहे हैं। कितनी बेशर्मी की बात है। जिसको आपने आरएसएस का टिल्लू कहा उसके साथ आप बैठ के जो इफ्तार कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मुसलमान का कोई नहीं है। एक बात याद रखिए, मुकामी तौर के ऊपर जो आपके दरमियान में रहता है आप उसकी हौसला अफजाई कीजिए। और जिन हलकों से मैंने कहा है उन हलकों में भारी तादाद में अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालिए और इनके जाहिल मुरीदों की चक्कर में मत आइए। इनके जो लोग हैं जो नारे लगाते निकलते हैं, बिल्कुल ऐसे लोग हैं, इलिटरेट, पढ़े लिखे नहीं है वो लोग, मंडी पे काम करने वाले, फुटपाथ पे, होटलों में, इधर उधर, इनको पता ही नहीं है, बस इनको तकरीर सुनना है और नारे लगाना है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 16 हलकों में जहाँ पे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसके बाद के हलकों में क्या है? उसके बाद के हलकों में भी तो मुसलमान है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो हलकों वाले मुसलमान किसको वोट देना, ये भी तो वजाहत कीजिए असदुद्दीन अवैसी। आप किसको देना? कांग्रेस को देना, बीजेपी को देना, शिवसेना को देना, यूबीटी को देना, अजीत पवार को देना, किसको देना वोट वहां के मुसलमान? 16 हल्के छोड़ के तो और मुसलमान है, हर कोने में मुसलमान है, उनके लिए भी तो कहिए। बहरहाल वो नहीं कहेंगे। ये बहुत बड़ी सौदेबाजी है। बीजेपी की हुकूमतों को बरकरार रखना, बनाना। आपको सिर्फ एक बात याद दिलाते हुए मैं रुखसत होना चाहता हूं, काफी वक्त ले लिया आप लोगों का मैंने। यही जब बीजेपी की हुकूमत बनी, महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की हुकूमत नहीं बनी, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने मिलकर हुकूमत का गठबंधन बनाया। बड़े नाराज हो गए असदुद्दीन अवैसी साहब, आके एक तकरीर किया, वहां पे कहने लगे ये नाजायज हम बिस्तरी हो रही है। कांग्रेस वाले नाजायज हम बिस्तरी कर रहे हैं। कितनी मायूब जुमला था, नाजायज हम बिस्तरी। यानी बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बन जाता तो इनको खुशी होती। अगर एक गठबंधन बन के वहां पे उस शिवसेना को ये कांग्रेस वालों, एनसीपी वालों ने सेकुलर बना दिया, तो हिंदुत्व के ऊपर चलने वाले थे हुकूमत की खातिर सेकुलर बन गए। उसको मोदी जी ने उस हुकूमत को गिरा दिया। उसको तो पकड़ के लोगों ने हुकूमत बनाई। अब आप किस हुकूमत का साथ देंगे आपके एमएलए जीतने के बाद?
कांग्रेस शिवसेना की हुकूमत का साथ देंगे या बीजेपी की हुकूमत का साथ देंगे, वो तो क्लियर कीजिए आप। आपका इम्तियाज जलील कह रहा है कि हम कांग्रेस गठबंधन का साथ देंगे, मिनिस्ट्री लेंगे, बत्ती लेंगे। कहाँ की मिनिस्ट्री? टुई टुई टुई, पुई 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 पुई, टुई 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 नहीं, पुई 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 पुई। गफ्फार कादरी साहब के या अफसर खां के घर के पास आके वो पुई पुई तो बजाना दूर की बात है, अगर इलेक्शन हारने के बाद वहाँ दिखे तो वो लोग बड़े भगोने में खौलता हुआ पानी और शमालू का पत्ता, मालूम ना आप लोगों को, डेरा लगा के उन लोगों ने फ़ोन किया मुझे, बोले कि हम भी तैयारी करेंगे कि ये टुई 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 नहीं, हम लोग बड़े भगोने में पानी गर्म करके शमालू का पत्ता डाल के डेरा लगा के बैठेंगे। अगर गलती से भी ये आ जाए तो वहीं हम लोग उसको गुसल दे के टुई 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 नहीं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, उसको क़ब्रिस्तान को ले आके दफना देंगे। उसके लिए इम्तियाज जलील के लिए सिर्फ एक ही चीज़ बची है, जो बल्दिया का इलेक्शन होने वाला है, वो इलेक्शन लड़ो, बल्दिया के नल के लाइट के मोहरिया जो है साफ़ करवाओ मियाँ, ये तुम्हारे बस का नहीं है। पीठ में किसी की खंजर भोंकेंगे तो पलट के जो है लगेगा। फिर कहूँगा कितने कमज़र ये गुब्बारे चंद सांसों में फूल जाते हैं, कमीने उरूज पाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं।